अब आता है 18 चैप्टर। 18 चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि जो फांगशो है वो उस कमरे में एंटर कर रहा होता है। एंड जैसे वो एंटर कर रहा होता है वहीं से वू जिटेंग भागते हुए आता है और उसे धक्का मार के ये चिल्ला रहा होता है रूम में आके कि मैं बच गया, हाँ हाँ हाँ। एंड फांगशो जो है वो एक नल वाले स्टेट में रहता है, ऐसे वो कुछ सोच रहा है। एंड उसी दौरान वो दरवाजे पे खड़ा होता है और बाकी के लोग फटाफट से अंदर भाग रहे होते हैं। तभी जाओहा आता है और फांगशो से ये पूछता है भागते हुए कि क्या हुआ है, क्या तुम भागोगे नहीं ब्रदर शिव? तुम इतने ज़्यादा काम कैसे लग रहे हो जबकि हमारे पीछे ही डेथ है? एंड विफांशु एक स्माइल देते हुए सोच रहा होता है कि जब भी हम डेंजर को फेस करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो फोकस रहता है वह यही होता है कि हम खुद को बचा सके। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब भी हम फेस करते हैं एक फीमेल होस्ट को तो हमें इतना जल्दी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी हमें कैचअप कर लेगी। एंड उसी दौरान हम ये देखते हैं कि जाओहा और फांगशे के पीछे एक आदमी रहता है जो चिल्ला रहा होता है कि तुम दोनों जितना जल्दी हो सके भागो यहाँ से या फिर मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन मुझे एज ए शील्ड यूज़ मत करो। क्या तुम मुझे चाहते हो कि मैं मारा जाऊँ? एंड तभी जो फंक्शन है वो फिर भी एक स्माइल देता है और ये सोचता है कि मुझे बस यही मेक श्योर करना है कि मैं सबसे लास्ट में ना रहूँ भागने के टाइम पे। और इसी तरीके से ये मेरे लिए ईजी भी होगा कि मैं वो जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट है कि उसके ठाइस को टच कर सकूं और इग्नाइट कर सकूं मेरी स्पिरिचुअलिटी को। और ऊपर से ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो घोस्ट हैं वो भाग चुके हैं मेंटल हॉस्पिटल से, तो उन्हें ना इनकाउंटर करना मेरे पिछले बार के इवेंट में वो मेरे लिए गुड लक था। लेकिन इस बार आई डोंट नो कि कौन सा घोस्ट किधर से आ जाएगा। एंड तभी जब सब भाग रहे होते हैं तभी वूजिटेंग सबको बोलता है कि सारे के सारे रुक जाओ। एंड वो ये देखता है कि उधर पे दो रास्ते होते हैं। एंड अभी जो एम्प्लॉय है वो उससे पूछता है कि आखिर अभी हमें करना क्या चाहिए। तभी एक जो एम्प्लॉय है वो दूसरे को बोलता है तुम लेफ्ट में जाने की कोशिश करो। एंड तभी वो बोलता है कि क्या तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम मुझे ऐसे गुनिया पिग यूज़ करने वाले हो ताकि तुम बच सको खुद। एंड तभी सब लोग ऐसे ही आपस में लड़ रहे होते हैं पर फांगशु चुपचाप होता है। वो उस टाइम उसे बोलता है कि फांगशु कौन से रास्ते हमें जाना चाहिए? जो दरवाज़ा तुमने ढूंढा था घोस्ट वाले इंसिडेंट में तो तुम्हें पता होगा कि आखिर में निकलने का रास्ता कौन सा है। जब फिर फांगशु ये सोच रहा होता है कि अभी ये लोग क्या मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इन सब डिसीजंस को लेने के लिए, जबकि ये लोग वही थे जो मुझे धक्का मार के आगे निकल रहे थे और तुम अभी मुझे याद कर रहे हो। एंड तभी जो दूसरा एम्प्लॉय है वो फांगशु पे चिल्लाते हुए ये बोलता है कि तुम आके हंस क्यों रहे हो, जल्दी से जल्दी हमें रास्ता बताओ। वो जो घोस्ट है वो अभी हमारे पीछे आते ही होंगी, तुम बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए प्लीज़ हमें रास्ता दिखा दो। एंड तभी वो जिटेंग जो है वो फांगशु को बोलता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि मेरे लिए तुम बस एक टूल की तरह हो। एंड तभी फांगशु ये सोचता है कि फ़िलहाल के लिए जो फीमेल डॉक्टर है वो इनविंसिबल है। अगर मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल सकूं तो मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन लोगों की ज़िंदगी को। एंड जो 18 चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 19 की शुरुआत में हमें ये दिखता है कि जितने भी लोग हैं वो फटाफट से भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें एक साउंड सुनाई देता है जो होता है फीमेल घोस्ट का। वो जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट है वो ऊपर से क्लाइम करते हुए इनकी ही तरफ आ रही होती है। एंड तभी फंक्शन सोचता है कि आखिरकार मेरी फीमेल डॉक्टर घोस्ट आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वो दहाई जो है वो सबसे पीछे रहता है भागने के टाइम पे। एंड जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट है वो सीधा उसी को टारगेट बना के सीधा उसी की तरफ आने लगती है। वो दहाई चिल्लाता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। जो घोस्ट है वो आ चुकी है। एंड जो फीमेल घोस्ट होती है वो सीधा सीधा वो दहाई के टॉप पे होती है। तभी वो दहाई बोलता है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे कैसे भी करके बहुत जल्दी भागना पड़ेगा। एंड जैसे ही वो भाग रहा होता है उसके आगे जो एम्प्लॉय है वो उसको खींच के सीधा पीछे करता है, यानी कि फेंक देता है और ऊपर से भागने लगता है। वो ये बोलता है कि ये डेस्टिनी है और तुम्हें ही मरना पड़ेगा, मुझे नहीं। एंड जो एम्प्लॉय रहता है वो ये बोलता है कि वो दहाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड वो जैसे ही ये बोलता है जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट होती है वो उस एम्प्लॉय को मार देती है। तभी वो दहाई जो है वो पीछे मुड़ के ये बोलता है, हे श्याओचन तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अगरबत्तियाँ जलाऊंगा हॉलीडेज में। एंड तभी फंक्शो जो है वो ये सोचता है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ह्यूमैनिटी लूज़ कर दी है तो उसमें और एक घोस्ट में क्या ही फ़र्क है। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास एक मौका तो मिल गया इग्नाइट करने के लिए मेरी स्पिरिचुअलिटी को। एंड उसी दौरान जो जाओहाओ है वो पीछे घूमता है और वो ये बोलता है कि आखिर ब्रदर शिव है कहाँ पे। एंड तभी वो ये देखता है कि ब्रदर शिव
पीछे में उस फीमेल डॉक्टर घोस्ट की थाइस को टच करने के लिए जा चुका है। एंड उसके बाद जाओहाओ जो है वो फांगशु के पास जाता है एंड वो ये बोलता है कि एक वुमेन की थाइस को छूना और मुझे नहीं बुलाना एक सोलो फेस्ट, ये कोई फेयर नहीं है। शेयरिंग इज कैरिंग। लेट अस यू नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिले किसी भी इंसान के किसी भी घोस्ट के थाइस को छूने का, तो प्लीज़ मुझे बुला लेना। एंड तभी फांगशु जो है वो उसके थाइस को छू रहा होता है। तभी फांगशु कुछ एक सोच रहा होता है एंड जाओहाओ ये बोलता है कि इसकी जो स्किन है वो एकदम स्मूथ है, आइस और जेड की तरह। क्या जो वुमेन जिंदा होती है उनका थाइस भी ऐसा ही फील होता है? बुर्दिश्यू, क्या तुमने कभी भी किसी भी फीमेल का थाइस छुआ है? एंड फांगशु स्माइल करते हुए ये सोचता है कि इंडीड ये तो एक लैंग्वेज मास्टर है। इस टाइम पे भी इसके मुंह से इडियम्स निकल रहे हैं। क्या पता मे बी मेरे से पहले इसका स्पिरिचुअलिटी इग्नाइट हो जाए। एंड जो 19th चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। नाउ लेट्स गो टू द 20th चैप्टर। तो चैप्टर 20 की शुरुआत में हम ये देख सकते हैं कि फांगशो और जाओहो फटाफट से भाग रहे होते हैं कहीं ना कहीं एस्केप करने के रूट देखने की तरफ। एंड फिर फांगशो जाओहो से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि जो फीमेल डॉक्टर घोस्ट है वो तुम्हें मार डालेगी? तभी साहो बोलता है कि मौत के लिए रुकने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही डायरेक्टली मारा जाऊं, और खैर उसके अलावा तुम भी तो मेरे साथ हो। एंड तभी फांगशियो एक छोटा सा मुस्कुराने वाला स्माइल देता है और कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बस ऐसे ही सोचने लगता है। तभी फांगशियो बोलता है कि रुको, क्या ये एक रेस्टोरेंट है? एंड उसके बाद वो दोनों उस रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगते हैं। तभी जाओहाओ जो है वो बोलता है कि ये तो एक डाइनिंग रूम है, क्या यहाँ पे खाना होगा? मैंने डिनर नहीं किया है और इतना ज़्यादा ओवर टाइम करने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा भागे भी हैं। एंड उधर पे कॉकरोचेस वगैरह ये सब रहते हैं। एंड हमें दिखता है कि वूजे टैंक भी वहीं पे है। वूजे टैंक ये बोलता है कि रेस्टोरेंट्स में यूजुअली बैकडोर्स होते हैं, तो सारे के सारे मिल के बैकडोर्स की तलाश करो। उसके बाद वूजे टैंक ये भी बोलता है कि जाओ हाओ, तुम्हें अभी खाने की तलाश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें एक सबसे पहले एग्जिट ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार हम यहाँ से निकल गए तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से खिलाऊंगा, लैंड, सी और स्काई में। और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियों का भी अरेंजमेंट कर सकता हूँ। एंड द बेफांगशियो अपनी मुंडी घुरा के ये बोलता है कि मुझे डर है कि मैं इतना ज़्यादा लकी नहीं हूँ कि मैं ये सब इंजॉय कर सकूँ। वहीं पे जावा का मुंह तो थोड़ा अजीब ही हो रखा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो रहे होता है जो बोलता है कि वांग साओ, जो कि वू जेटैंग का ही दूसरा नाम है। एंड तभी वू जेटैंग बोलता है कि उस बच्चे को इग्नोर करो, अगर यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है तभी मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकाल ही लूँगा। एंड तभी वो देखते हैं कि पीछे से एक आवाज़ आती है कि यहाँ पे एक दरवाज़ा है। तभी वू जेटैंग उधर से चिल्लाता है कि वहाँ से हिलना मत, मैं इस दरवाजे को खोलने वाला हूँ। तभी वो सेटिंग उस दरवाजे के पास जाता है और बोलता है कि हम आखिर बच ही गए, आखिर हम बच ही जा चुके हैं। एंड तभी वो उस दरवाजे को खोलता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है वो देख सकते हैं कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो और ज़्यादा घना और डार्क हो चुका है। तभी मन ही मन फांगशु ये सोच रहा होता है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो तो पहले से डार्कर है, और साथ ही साथ यहाँ की जो लाइट है वो भी बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर रही है हर एक चीज़ को। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंस्टेड ऑफ बचने की जगह हम लोग घोष के इंटरनल स्पेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये गेटवे ऑफ लाइफ है, बल्कि ये रास्ता कहीं ना कहीं हमें डार्क लेके जा रहा है। तभी जैसे ही वो लोग दूसरे रास्ते की तरफ पहुंचते हैं, यानी कि दूसरे दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं, वुज़ेडेंग उसको खोलने की कोशिश करता है। तीनों जो डोर होती है वो लॉक्ड होती है। एंड फिर वो ये सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता यानी कि दरवाज़ा अब एक डेड एंड है। फिर उसके बाद जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और वो खुलता है, तभी उन्हें पता चलता है कि वो लिटरली एक डेड एंड ही है। और वो बोलता है कि डेड एंड यानी कि हम लोग कभी यहाँ से निकल ही नहीं सकते, और हम लोग जो घोस्ट है उसके ट्रैप में आ चुके हैं। एंड उसी दौरान जब ये सारी चीज़ें चल रही होती है वो लोग आपस में ही केओटिक एनवायरनमेंट बना के रखे होते हैं। फांगशु ये सोच रहा होता है कि क्या मैंने गलत चूज़ कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राइट की जगह पे लेफ़्ट चूज़ करना चाहिए था। और सिंस अभी बहुत लेट हो चुका है कि हम वापस घूम के जा सकते हैं। वैसे हमें निकलना पॉसिबल तो है अगर हमें किसी इंसान को सेक्रीफाइस करना पड़े, यानी कि किसी इंसान को सेक्रीफाइस करने के बाद ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि हमें कितना ज़्यादा दूर आ चुके हैं और हमें कितना दूर भागना पड़ेगा, आखिर कितनी जानें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी बस इस रास्ते से निकलने के लिए।
खैर, मेरे लिए शायद यही बेटर होगा कि मैं डायरेक्टली उस फीमेल को उसके कांटेक्ट में आ जाऊँ और वो मुझे मार दे, जिसकी वजह से मैं फिर से रिस्पॉन हो जाऊँ। एंड तभी जाओहाओ जो है वो फांगशो को बोलता है कि ब्रदर शिव, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? पर अगर तुम वापस गए तो तुम उस फीमेल घोस्ट के कांटेक्ट में आ जाओगे और मारे जाओगे। एंड तभी जो बाकी के लोग हैं वो इसके बारे में ये बोल रहे होते हैं, क्या क्या हम यहीं पे स्टक रहेंगे? ये सब फांगशो की गलती है कि उसने ही गलत पाथ चूज़ किया था। अगर उसे पता नहीं था कि कौन से रास्ते जाना है तो उसे हमारे साथ एटलीस्ट डिस्कस करना चाहिए था। आखिर अब हम करें क्या? एंड तभी फांगशो एक स्माइल देता है और वो सोचता है कि आखिर ये लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। इंसान आखिर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड ये बोलने ही वो जो चैप्टर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट एपिसोड, ताकि हम जल्दी से जल्दी अगले एपिसोड पे वर्क कर पाए और उसे आपके लिए जल्दी से जल्दी ला पाए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। It's not a game, it's a rich